जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज का प्रश्न है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1। एक फोर्स है, वो कितने न्यूटन का है? 5 न्यूटन का है। और वो किस किस पर अप्लाई किया जा रहा है? एक m1 ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है, m1 kg के ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है। एन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है उसका? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इतनी बातें याद रखिएगा। फिर आगे क्या कह रहा है? एंड m2 एन एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही 5 न्यूटन का जो फोर्स है वो m2 पर, m2 kg मास वाले द्रव्यमान वाले किसी वस्तु पर जब अप्लाई हो रहा है तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पर सेकेंड स्क्वायर है। okay. आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव। यह एक्सेलरेशन कितना होगा इफ बोथ द मासेस वर टाइड। यदि इन दोनों के मासों को जोड़ दिया जाए, दोनों के द्रव्यमानों को जोड़ दिया जाए, तो ख्याल करिएगा, चीजें समझिएगा क्या है, कंडीशन क्या है। कहा गया है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक m1 है और एक m2, m1 और एक m2। ये दोनों ऑब्जेक्ट पर, यह दोनों ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है? 5 न्यूटन का। ध्यान दीजिएगा, m1 और m2 दोनों के लिए कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है? 5 न्यूटन का। और बात किया जाए तो फर्स्ट वाले के लिए एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड वाले के लिए एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने अभी थोड़ा पहले देखा, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, तो कहा कि दोनों के मास को यदि ऐड कर दिया जाए, भाई दोनों का मास जो है पता रहेगा तब तो ऐड करेंगे। तो पहले वाले के अनुसार F कितना दिया? 5 न्यूटन। तो F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। तो m1 a1 लिख दिया गया, फर्स्ट है तो ओके। m1 नहीं पता फर्स्ट वाले के लिए, लेकिन हाँ उसका एक्सेलरेशन दे रखा है, कितना है? 10। आप गौर करिएगा तो देख सकते हो, फर्स्ट वाले 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, m1 kg मास है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस वही लिख दिया गया है। एक्सेलरेशन कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चे, और ध्यान देना दोस्त मेरे भाई। तो यहां से m1 कितना होगा? m1 हो जाएगा f, और ये 10 हो जाएगा बटा में, तो ये बटा, सॉरी ये 5 है ना, 5, और a1 जो है एक्सेलरेशन वो 10 है, तो 5 बटा में 10। आप कैलकुलेट करिएगा तो 0.5 kg आएगा। यानी पहले वाले का जो मास है वो कितना हुआ? पहले वाले का मास हुआ 0.5 kg। ठीक इसी तरीके से m2 पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, 5 न्यूटन ही फोर्स है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस हिसाब से m2 निकालेगा तो 5 बटा में 20, और इसे सॉल्व करिएगा तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 1/4, 1/4 को सॉल्व करिएगा, 1/4 को सॉल्व करिएगा तो 0.25 kg। पहले वाले का कितना है? और 0.5 kg है, 0.5 kg, और इसका है 0.25 kg। अब दोनों को क्या कहा जा रहा है कि दोनों को यदि क्या कर दिया जाए? टाई कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो अब नया एक्सेलरेशन क्या होगा यदि फोर्स वही रह जाए, यदि राइट ना। तो ध्यान दीजिएगा, फोर्स एक ही है, तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? m इज इक्वल टू m1 प्लस m2, ये हुआ 0.75 kg। ओके, अब बोला कि नए के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम सभी जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला की बात की जाए तो F इज इक्वल टू ma, और यदि यहां से a फाइंड करेंगे तो F बाई m होगा।
क्या होगा एफ बाई एम। इस लिहाज से ए बराबर क्या हो गया एफ बाई एम। तो ए का वैल्यू तो पता है ना भाई अपने को, ए का सॉरी ए तो पता ही करना है, ए हम अपने को पता करना है, ए बराबर हो गया एफ बाई एम। एफ का वैल्यू शुरुआत में इधर का 5 न्यूटन, और दोनों को टाई करने के बाद ऐड करने के बाद उनका मास कितना आया था 0.75 kg। अब उसके बाद आप ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल इसको ऊपर ले जाइएगा, तो ये क्या होगा 500 हो जाएगा ऊपर, और इसको सॉल्व करिएगा 20/3 यानी 20/3 होगा, और इसको सॉल्व करिएगा तो 6.6666 आएगा। तो भाई आ गया है तो इसको नॉर्मली लिख लिया गया 6.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा हम सभी का आंसर। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।